ईश्वर की अदालत पर छोड़ देते हैं, अब ये केस ईश्वर की अदालत में चला जाए, हम जवाब दे देंगे तो यही मामला रफा दफा हो जाएगा। इसलिए अब तुम जानो तुम्हारा, हम तुम्हारी शरण में हैं, हम तुम्हारे आश्रित हैं, हे प्रभु हम आपके आश्रित हैं। अब आप जाने और आपका काम जाने। हमारा धर्म है केवल आपकी सेवा करना, आपके चरणों में समर्पण करना। अब कोई हमें अच्छा कहे, बुरा कहे, गाली दे, हमें जूता मारे, थप्पड़ मारे, तो इसका जवाब हम नहीं देंगे। हमसे जवाब देना नहीं आता, जवाब ये देंगे। इसलिए समर्पण विश्वास भगवान पर करिए, उत्तर ना दीजिए, एक बार चुप होकर देखिए, एक बार ईश्वर पर विश्वास करके देखिए। ईश्वर जब जवाब देते हैं ना तो नानी याद आती है फिर लोगों को। इसलिए आप प्रसन्न रहा करो और ये ना सोचा करो कि फलाने ने हमें क्या कह दिया, फलाने ने हमारा अपमान कर दिया, फलाने ने हमारे साथ, ना जी, जो हो रहा है भगवत इच्छा मान के आप तो भगवान के चरणों में विश्वास। बताओ, मीरा को उनके ससुर राणा ने जहर दिया, हाँ या ना? क्या मीरा ने बदले में उन्हें जहर दिया? नहीं। आप हमें जहर दीजिए तो क्या हम आपको भी जहर देंगे? यदि आपने हमें जहर दिया और हमने भी आपको जहर दे दिया तो आप में और हम में अंतर क्या रहा? हमारे भगवान है ना, विश्वास रखो भगवान पर। यदि जहर देने वाले ने जहर पर विश्वास रखा है तो हमारे लिए तो हमारा राम नाम, कृष्ण नाम ही अमृत है। हमें अपने कृष्ण नाम के अमृत पर विश्वास है कि यदि तुम्हारा जहर मारता है तो हमारा कृष्ण बचाता है। प्रिय भक्तों, महाभारत का युद्ध बहुत कुछ सिखाता है। महाभारत में एक और घटना घट गई। भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर लेटने के पहले एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार दूंगा। या तो कल का युद्ध मेरा अंतिम युद्ध होगा या पांडवों का अंतिम युद्ध होगा। खलबली मच गई कौरवों की सब सेना में, पांडवों की सेना में भी खलबली, पांडवों की सेना में शोक था और कौरवों की सेना में खुशी थी कि पितामह की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं होती। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सबको पता चला, पर सबको विश्वास था कि हमारे साथ भगवान है, गोविंद है। सारे पांडव सो गए, लेकिन द्रौपदी को नींद नहीं आई। आधी रात को द्रौपदी पहुंच गई। गोविंद श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे थे अधरों पर रख करके। द्रौपदी ने कहा, गोविंद आपको पता है क्या, कल के युद्ध में मेरे पतियों की हत्या पितामह ने करने का संकल्प लिया है और पितामह की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं होती। भगवान ने कहा, द्रौपदी अब तू जान और तेरे पति जाने। द्रौपदी ने कहा, हे श्याम सुंदर, क्या हमारा भी कोई बल है? हमारे बल तो आप हो, हम किससे कहें? आपके सिवा हमारा इस धरती पर कौन है गोविंद? आपसे नहीं कहेंगी तो किससे कहेंगी? हे नाथ, अब तक बचाया है, क्या अब नहीं बचाओगे? भगवान ने कहा, द्रौपदी अब मैं नहीं बचाऊंगा, अब तुम स्वयं बचाओगी। मैं तो अबला नारी हूं, स्त्री हूं, मैं कैसे, मैं युद्ध करूं क्या? ना बेटी, ना बहन, युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है तुझे, तू बिना युद्ध किए सब जीत सकती है। कैसे पितामह, कैसे प्रभु, तू अच्छा मेरे संग चल। भगवान ने कहा, जरा लंबा सा घूंघट डाल लो और मेरे पीछे पीछे चलो। कहां ले जा रहे हो? बस सवाल मत करो, जैसा कहता हूं चलो। भगवान आगे आगे, माता द्रौपदी पीछे 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 चलती 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 भीष्म पितामह के कमरे में पहुंच गए। द्वार पर जाकर गोविंद खड़े हो गए। द्रौपदी को इशारा किया, द्रौपदी जाओ अंदर और भीष्म पितामह को प्रणाम करो। भगवान से द्रौपदी ने कहा, कन्हैया
कल के युद्ध में पितामह ने मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा ली और आप कह रहे हैं उन्हें जाकर प्रणाम करो। जो मेरा सुहाग उजाड़ना चाहता है उसे मैं कैसे प्रणाम कर सकती हूं? भगवान ने कहा, द्रौपदी क्या तुम्हारे अंदर भी ईर्ष्या द्वेष आ गया है? जाओ, कोई गलत भावना ना रखो, पितामह के लिए प्रणाम करके आओ, मैं यहीं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूं। द्रौपदी ने अपनी चरण पादुका द्वार पर उतारी और पितामह के कक्ष में चली गई। भगवान को लगा कि द्रौपदी की चरण पादुका है, कोई देख लेगा तो संदेह करेगा कि द्रौपदी पितामह से मिलने क्यों आई है। तो भगवान ने द्रौपदी की चरण पादुका उठाई और अपने हृदय से लगाकर पलटकर छिप करके खड़े हो गए। द्रौपदी गई और भीष्म पितामह को लंबा घूंघट डालकर प्रणाम किया। पितामह प्रणाम। पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी आई है तो आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो। जैसे ही आशीर्वाद दिया, द्रौपदी ने घूंघट उठाया। वाह पितामह, कल के युद्ध में आप मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं और आज मुझे सुहागन का वरदान दे रहे हैं। अब आप ही बताइए कि मैं सुहागन रहूंगी या फिर आप मेरे पतियों की हत्या करेंगे? यदि हत्या करेंगे तो सुहागन का वरदान कैसे दे दिया, और दिया है तो फिर हत्या कैसे करेंगे? पितामह समझ गए, बेटी यहां तुम अकेली नहीं आई हो। दौड़कर बाहर निकलकर देखा तो भगवान छिपे थे। पितामह बोले, प्रभु आप? भगवान ने हाथों में कुछ दबा रखा था। पितामह ने ध्यान से देखा, किसी की चरण पादुका थी। भगवान ने कहा, पितामह ने कहा, ये चरण पादुका किसकी है? भगवान ने कहा, द्रौपदी की। अरे तो आपने छाती से क्यों लगा रखी है? भगवान ने कहा, पितामह भक्त की रक्षा के लिए उसकी चरण पादुका छाती से नहीं मस्तक से लगानी पड़े तो मैं माथे से लगाऊंगा। क्या करूं पितामह, मैं इन भक्तों के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्रिवद्वजा, मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं क्या करूं पितामह।